वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 चैप्टर 9 प्रॉफिट एंड लॉस प्रश्नावली 9.1 के प्रश्नों को पढ़ेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हम लोग प्रश्न 3 तक पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोग प्रश्न 4 से शुरू कर रहे हैं। प्रश्न 4 है, एक साइकिल को 2500 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है। साइकिल कितने रुपये में खरीदी गई थी? साइकिल का विक्रय मूल्य दिया हुआ है 2500 रुपया और हानि है 20% की, तो क्रय मूल्य निकालना है। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। दिया है विक्रय मूल्य बराबर 2500 रुपया, हानि 20%, तो क्रय मूल्य बराबर वाट। तो क्रय मूल्य निकालने का सूत्र है, उसी सूत्र का प्रयोग कर हम लोग क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य बराबर होता है 100/100 माइनस हानि इंटू विक्रय मूल्य। इसलिए क्रय मूल्य बराबर 100/100 माइनस हानि इंटू विक्रय मूल्य। इसे एक एक नियम से बनाने से ज़्यादा समय लगता है और लंबा भी बनता है, इसलिए इसको सूत्र से हम लोग बनाएंगे। 100/100 माइनस हानि प्रतिशत में दिया हुआ है 20%, लिख दिए, गुने विक्रय मूल्य है 2500 रुपये, इसे भी लिख दिए। अब इसे हल करेंगे। 100 में 20 घटेगा तो 80 बचेगा, गुने 2500 रुपये। अब 20 कटा रहे हैं, 20 चौक 80, 20 बचे 100, 4 छक 24, बच गया 1 तो 10 हुआ, 4 दूना 8, बच गया 2 तो 20 हुआ, 4 बचे 20। अब यहाँ 5 गुने 625 है, यहीं से गुना कर देते हैं। 5 बचे 25 के 5, हाथ में 2, 5 दूना 10 और 2 12 के 2, हाथ में 1, 5 छक 30 और 1 31, 3125 रुपया मिला हमें। तो ये जो है क्रय मूल्य बराबर 3125 रुपया। और यहाँ सवाल है, साइकिल कितने रुपये में खरीदी गई थी? साइकिल 3125 रुपया में खरीदी गई थी। इस प्रकार इस सूत्र से ये बहुत आसान तरीके से बनता है। अब प्रश्न 5 देखिए। प्रश्न 5 है, एक रेडियो 540 रुपया में खरीदी गई तथा 15% लाभ पर बेची गई, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया हुआ है 540 रुपया में खरीदी गई, क्रय मूल्य 540 रुपया है और प्रतिशत में लाभ हो रहा है 15%। तो पहले हम लोग लाभ निकाल लेंगे, इसके बाद क्रय मूल्य में लाभ जोड़ देंगे, विक्रय मूल्य निकल जाएगा। लिख लेते हैं पहले जो दिया है क्रय मूल्य बराबर 540 रुपये, लाभ हो रहा है 15%। ये लाभ 15% में लाभ हो रहा है। अब हम लोग लाभ निकाल लेंगे। लाभ बराबर क्रय मूल्य का 15%, क्रय मूल्य है 540 रुपया, 540 का 15%, 15/100, 540 गुने 15/100। अब इसको हल करेंगे। ये 1 0 1 0 कट गया। अब यहाँ से कटाएंगे 5 दूना 10, 5 तिया 15, 2 से कटा रहे हैं, 2 दूना 4, 2 सते 14, 27 गुने 3, 7 तिया 21 के 1, हाथ में 2, 3 दूना 6 और 2 8, 81 रुपया लाभ हुआ। लाभ 81 रुपया हो गया और क्रय मूल्य है 540 रुपया, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ देंगे। इसलिए विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य जोड़ लाभ। क्रय मूल्य है 540 रुपया, लाभ है 81 रुपया, 1 0 1 हो गया, 8 4 12 के 2, हाथ में 1, 5 1 6, 621 रुपया विक्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। रेडियो का विक्रय मूल्य हुआ 621 रुपया। इसे शॉर्ट निकालने का भी तरीका है। अब देखिए शॉर्ट कैसे निकालते हैं। कम समय में जब निकालना है, ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो क्रय मूल्य है 540 रुपया और 15% लाभ हो रहा है, तो हम लोग लाभ नहीं निकालेंगे। जो ये लाभ निकाले हैं इसको नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकालेंगे। 540 का 115%, 540 का 15% है, तो 100 में 15 जब लाभ होता है तो 100 में जोड़ देते हैं जितना लाभ रहता है, तो 540 का 115%। अब इसको हल कर देंगे।
5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 2 दूना 4, 2 7 14, 27 गुने 23, 7 तिया 21 के 1, हाथ में 2, 3 दूना 6 और 2 8, 7 दूना 6 और 2 4, हाथ में 1, 2 दूना 4 और 1 5, 1 8 6 12 के 2, हाथ में 1, 621, 621 रुपया ये विक्रय मूल्य निकल गया। इसमें लाभ नहीं निकाले हैं, डायरेक्ट क्रय मूल्य का 115% किए, 621 रुपया विक्रय मूल्य निकल गया। अब प्रश्न 6 देखिए, प्रश्न 6 है 15% के लाभ पर एक वस्तु 150 रुपया में बेचा गया तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है 15% लाभ है और 150 रुपया में वस्तु बेच दिया गया है, तो क्रय मूल्य निकालना है। इसे भी सूत्र पर बैठा के आसानी से निकालेंगे। पहले लिख लेते हैं जो दिया हुआ है, विक्रय मूल्य 150 रुपया, लाभ 15%, विक्रय मूल्य है 150 रुपया, लाभ है 15%, तो हमें निकालना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है? क्रय मूल्य का सूत्र होता है 100/100 प्लस लाभ इंटू विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर 100/100 प्लस लाभ, क्योंकि इसमें लाभ हो रहा है इसलिए यहाँ प्लस लाभ दिए, जब हानि रहता है तो यहाँ माइनस हानि देते हैं। 100/100 प्लस लाभ इंटू विक्रय मूल्य, ये सूत्र है। अब इसको बना रहे हैं, लाभ 15% गुने विक्रय मूल्य 150 रुपये, 100 और 100 जोड़ 15, 115 हो गया गुने 150। इसको घटाएंगे, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15, इधर मिल रहा है 30 गुने 100, 3000/23। जब आप इसको भाग दीजिएगा 130.43 रुपया मिलेगा। ये निकल गया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है 130.43 रुपया। अब प्रश्न 7 देखिए, प्रश्न 7 है एक किसान को अपना बैल 2500 रुपया में बेचने पर 25% का लाभ होता है, बैल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है बैल का विक्रय मूल्य 2500 रुपया है, 2500 रुपया, और 25% वो लाभ भी कमा रहा है, तो बैल का कितना क्रय मूल्य होगा? पहले लिख लेते हैं, बैल का विक्रय मूल्य है 2500 रुपया, लाभ कमा रहा है 25%, बैल पर 25% का लाभ हुआ, इसलिए हम लोग सूत्र से डायरेक्ट निकालेंगे। सूत्र वही क्रय मूल्य वाला, क्रय मूल्य बराबर 100/100, क्योंकि यहाँ लाभ हो रहा है इसलिए यहाँ प्लस लाभ देंगे, यदि हानि रहता तो माइनस हानि देते हैं। क्रय मूल्य बराबर 100/100 प्लस लाभ इंटू विक्रय मूल्य। 100/100 प्लस लाभ 25% गुने विक्रय मूल्य 2500 रुपया। अब इसे हल करेंगे, 100 और 25, 125 हो गया गुने 2500 रुपया। अब इसे 25 से कटा रहे हैं, 25 पचे 125, 25 से कम 25 और 2 जीरो यहाँ रख दिए। अब यहाँ से इसको भी कटा सकते हैं, इसको भी कटा सकते हैं, कहीं भी कटा सकते हैं। 5 दूना 10, 20 बार में कटा दिए, 20 पचे 100। अब यहाँ 100 गुने 20 है, 1 जीरो और 2 जीरो यहाँ से 2000 रुपया हो गया। बैल का क्रय मूल्य हो गया 2000 रुपया। ये हम लोग का उत्तर है। विक्रय मूल्य था 2500 रुपया, लाभ हुआ 25%, तो क्रय मूल्य हो गया 2000 रुपया। अब प्रश्न 8 देखिए, प्रश्न 8 है एक व्यापारी 20 रुपये प्रति किलो आलू खरीद कर 15 रुपया प्रति किलो की दर से बेचता है, प्रतिशत हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है 20 रुपया प्रति केजी की दर से व्यापारी आलू खरीदता है और बेच रहा है 15 रुपया प्रति केजी की दर से। तो हम देख रहे हैं कि 20 रुपया में खरीदा 1 किलो आलू और 15 रुपया में 1 किलो बेच दिया, तो हानि हो रहा है। तो कितना हानि हो रहा है पहले वो निकाल लेंगे, इसके बाद निकालेंगे प्रतिशत हानि। पहले लिखेंगे क्रय मूल्य, आलू का क्रय मूल्य 20 रुपया प्रति केजी, 20 रुपया प्रति केजी, विक्रय मूल्य हुआ
15 रुपये प्रति केजी। कहने का मतलब है 1 किलो आलू 20 रुपया में खरीदा और 1 किलो आलू 15 रुपया में बेचा, तो यहाँ हानि हो रहा है, इसलिए हानि निकाल लेते हैं। हानि निकालेंगे, हानि निकालने का सूत्र है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य, 20 घटाओ 15 बराबर 5 रुपया प्रति केजी। 1 किलो पर 5 रुपया का हानि हो रहा है। अब हमें निकालना है प्रतिशत हानि, इसमें लाभ नहीं निकलेगा। प्रतिशत हानि निकालेंगे, प्रतिशत हानि बराबर हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। ये सूत्र है प्रतिशत हानि निकालने का। प्रतिशत हानि बराबर हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। अब इसमें बैठा देंगे। हानि दिया है, दिया नहीं है, हानि हम लोग निकाले हैं 5 रुपया प्रति केजी, तो यहाँ 5 लिख दिए गुने 100 बटे क्रय मूल्य दिया है 20 रुपया, इसको लिख दिए। 5 चौकम 20, 4 25 है 100, 25 हानि कितना हुआ 25%, चूंकि यह हानि प्रतिशत में है, 25% की हानि हुआ। ये हम लोग का उत्तर है। अब प्रश्न 9 देखिए। प्रश्न 9 है, एक दुकानदार 250 रुपया प्रति बोरी के दर से 5 बोरी सीमेंट खरीदता है, उसे लाने में 50 रुपया अतिरिक्त व्यय होता है। सीमेंट को कितने में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। 25% लाभ भी होना चाहिए। दिया हुआ है 250 रुपया में 1 बोरी सीमेंट मिलता है और कुल 5 बोरी है, इसलिए पहले हम लोग 5 बोरी सीमेंट का क्रय मूल्य निकालेंगे। इसके बाद उसमें 50 रुपया जोड़ देंगे तो कुल क्रय मूल्य हो जाएगा। फिर लाभ निकालेंगे और क्रय मूल्य में लाभ जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा। लिख लेते हैं, क्योंकि 1 बोरी का क्रय मूल्य, 1 बोरी सीमेंट का क्रय मूल्य 250 रुपया है, इसलिए 5 बोरी सीमेंट का क्रय मूल्य हो जाएगा 250 गुने 5, 25 बचे 125 और 1 जीरो लगा दिए, 1250 रुपया। 1250 रुपया हो गया सीमेंट का, 5 बोरी सीमेंट का क्रय मूल्य। फिर आप फ्रेश लिख लीजिए, क्रय मूल्य हो गया 1250 रुपया। 50 रुपया अतिरिक्त व्यय होता है। अतिरिक्त व्यय को ऊपरी व्यय कहा जाता है, लिख लेते हैं ऊपरी व्यय 50 रुपया। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कुल क्रय मूल्य निकल जाएगा, कुल लागत मूल्य जिसे कहा जाता है। 1250 रुपया और 50 रुपया 1300 रुपया हो गया। ये हो गया कुल क्रय मूल्य। इसे लागत मूल्य भी कहा जाता है। कुल क्रय मूल्य हो गया 1300 रुपया। पहले 1250 रुपया था, 50 रुपया अतिरिक्त जो व्यय हुआ है उसे जोड़ दिए, 1300 रुपया हो गया इसका कुल क्रय मूल्य। अब इसे 25% का लाभ चाहिए, तो पहले हम लोग लाभ निकाल लेते हैं। इसलिए लाभ बराबर क्रय मूल्य का 25%। क्रय मूल्य है 1300, तो 1300 का 25% कटा रहे हैं 25 गुने 13, यहाँ गुना करके देख लेते हैं। 25 दिया 75, 25 से कम 25, 5 7 5 12 के 2, हाथ में 1 2 1 3, 325 रुपया हो गया। 325 रुपया लाभ मिल रहा है, इसलिए विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य में जोड़ देंगे, क्रय मूल्य जोड़ लाभ। क्रय मूल्य है 1300 रुपया और लाभ हुआ 325 रुपया। 1300 और 300 1625 रुपया हो गया। यहाँ पूछा गया है सीमेंट को कितने में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। सीमेंट को, टोटल सीमेंट को उसे 1625 रुपया में बेचना पड़ेगा। ये हुआ कुल विक्रय मूल्य। ये हम लोग का उत्तर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।